हमारे 100 यूनिट्स हैं तो हमें प्रेप पर लेने कहा है कि आपकी प्रोडक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि किसी भी प्रोडक्ट को अनगेट कैसे करते हैं, ठीक है, इनवॉइस सबमिट कैसे करवाते हैं, इनवॉइस आपकी इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ठीक है, ये भी आपको बताया था। और उसके अलावा आपके सामने एक और चीज़ आज जो लेकर आऊँगा वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है कि किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है, उसके लेबल जनरेट करके अमेज़ोन को कैसे, जो भी आपका प्रेप सेंटर है उसको कैसे दिए जाते हैं, और शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है। इंशाल्लाह जो आज की वीडियो होगी उसका टॉपिक ये है, और इसमें आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें ये आप लोग समझ लें कि होलसेल की रिलेटेड जो है ना आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और ये जो है इनवॉइस के थ्रू प्रोडक्ट को अनगेट करना और उसके बाद शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, ये आपको इंशाल्लाह जो बिल्कुल 2024 का अपडेट तरीका है उसी के थ्रू आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज़ बहुत आगे काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के एंड में हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो आइए अब आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ कि हम किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। जी, तो मैं आपको ये बता रहा था वीडियो में कि इंशाल्लाह इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, उस प्रोडक्ट के जो FNSQ लेबल हैं वो कैसे आप अपने जो भी प्रेप सेंटर वाला उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, उनसे फिर जो भी आपकी बॉक्स की डायमेंशंस है, जो क्वांटिटी वगैरह है वो लेकर उनको बॉक्स लेबल कैसे बना कर देते हैं, जिसको हम शिपमेंट प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में ये चीज़ सीखते हैं, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में आपको मैंने प्रोडक्ट अनगेट करना बताया था, ये वही प्रोडक्ट्स हैं अनगेट हुई हुई हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने ये काम करना है, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अमेज़ोन की न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपने 2-3 छोटी छोटी बातें ऐड करनी है। नंबर 1 पे क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवाना चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 100 यूनिट्स, ठीक है। ऊपर हम इधर प्रोडक्ट की प्राइस देख रहे हैं 7.23, तो हम इसको कर लेते हैं 9, ठीक है। सिर्फ बता रहा हूँ फिलहाल, बाद में चेंज भी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे ऑफरिंग कंडीशन न्यू ही है, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स कोड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये आपको बता दूँ ये बिल्कुल अपडेटेड है। पहले कुछ भी इस तरह की चीज़ें शो नहीं होती थी, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वान्टिटी और प्राइस ऐड करनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को आपने आइटम हाइट वेट्स वगैरह को, पैकेज डायमेंशन वगैरह को स्किप करना है। स्किप करने के बाद नेक्स्ट एक ही चीज़ फिल करनी है आपने, फुलफिलमेंट चैनल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरह के चैनल्स हैं। एक, आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ, यानी क्या है कि जो ये आइटम है, ये प्रोडक्ट है, आप खुद इसको सेल करेंगे तो आप FBM करेंगे। लेकिन अगर आप FBA करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, अमेज़ॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। याद रखें, आई विल शिप दिस, अगर आप इस पे FPM करेंगे तो आपने सिर्फ इस पे क्लिक करना है और सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। लेकिन क्या हम अमेज़ॉन की जो भी प्रोडक्ट है हम FBA सर्विसेज करवाना चाह रहे हैं तो हमने इस पे अमेज़ॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने क्या कर दिया, सेव एंड फिनिश पे क्लिक किया, तो अमेज़ॉन अब आपको एक न्यू पेज पे लेकर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह चीज याद रखें, आपका जो FPM और FBA वाली जो 2 चीजें अलग हो रही होती हैं वो इस जगह से अलग हो रही हैं, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या मतलब है, आप FBM करेंगे। लेकिन अगर आप FBA करना चाह रहे हैं तो फिर हम एक न्यू पेज में आ गए हैं। यहाँ पर अमेज़ॉन ने प्रोडक्ट का इमेज, नाम एक्सेट्रा ये चीजें बताएंगी और आगे बताया हुआ है लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेज़ॉन, ठीक है। हम तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस प्रोडक्ट भिजवाना चाह रहे हैं ना, तो हमने वो चीज क्लिक करनी है। अब इस पेज पे आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1, आपसे अमेज़ॉन पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की डिटेल्स में आपने प्रेप और लेबलिंग डिटेल्स रिक्वायर्ड है, आप उसमें क्या चाहते हैं, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, एरो का निशान आ रहा होगा, प्रेप कैटेगरी कौन सी है, हमारी आइटम इसमें तो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नो प्रेप नीडेड, याद रखें, और आपने कुछ भी नहीं लिखना, नो प्रेप नीडेड करके आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप अमेज़ॉन आपसे क्या पूछ रहा है
कि लेबल्स जो हम आपको FNSQ लेबल देंगे वो आप खुद लगाएंगे या अमेजोन से सर्विस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम खुद लगाएंगे, यानी अपने प्रेप सेंटर में हमने प्रोडक्ट को भिजवाई है, वो लोग इसको लगाएंगे अपनी जो जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अमेजोन कितने चार्ज कर रहा है, 0.55 सेंट्स चार्ज कर रहा है, लेकिन मेरा जो प्रेप वाला है, प्रेप वाला समटाइम 50 सेंट्स चार्ज करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से यही काम करवा लूँ वो 30 सेंट्स, तो मुझे वहां पे प्रॉफिट है, तो मैं खुद ये काम करवा लूंगा उनसे। तो मैंने क्या किया, हु लेबल्स यूनिट्स पे क्या क्लिक किया, बाय सेलर, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या कर दिया, सेव। अब जब सेव किया, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट के जो लेबल्स हैं उनको जनरेट करके प्रिंट करने का। अब आपके लेबल जनरेट हो चुके हैं, आपने क्या करना है, इस जगह पर देखें यूनिट लेबलिंग बाय सेलर हम खुद ही कर रहे हैं, तो अब ये कह रहे हैं अब आप लेबल्स को प्रिंट कर लें, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, हमारे यूनिट्स कितने हैं 100, जितने यूनिट्स होंगे उतने आपको लेबल्स चाहिए, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लेबल्स डाउनलोड हो गए, ठीक है। आपने लेबल्स पे क्लिक किया तो आप ये देख रहे हैं कि 100 यूनिट्स के लेबल अमेजोन ने आपको जनरेट करके दे दिए हैं, ठीक है। और जिसमें क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका लेबल है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। हमने ये चीज इसी तरह PDF उठा के अपने प्रेप वाले को दे देनी है, ठीक है। और वो प्रेप वाला क्या करेगा, एक एक लेबल आपके एक एक यूनिट पर लगा देगा, ठीक है। जब वो ये काम कर लेगा, उसकी तरफ से ये काम हो जाएगा, तो अब हमने दूसरा स्टेप आना है, प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। अब उसके लिए हमें क्या क्या करना है, पहले नंबर पर आपने यूनिट्स लिख दिया, ठीक है। प्रोडक्ट की एक्सपायरेशन डेट है तो वो आपने लिखनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी अगले साल इसकी ये कोई भी रैंडम डेट डाल दें, ठीक है। वैसे तो कोई भी रैंडम डेट आप डाल सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैं कौन सा रियल में भी लेके परचेज कर रहा हूँ जो मुझे पता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को रेडी टू पैक, ठीक है। रेडी टू पैक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन अब आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, ठीक है। हमारा पैक लेबल्स तो ऑलरेडी हमारे जो SKU लेबल्स थे वो ऑलरेडी प्रिंट होके हमने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। वो तो दोबारा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल पैकिंग डिटेल्स अब देनी है। अब याद रखें पैकिंग डिटेल्स आपने अमेजोन को कौन सी देनी है कि आपकी प्रोडक्ट 2 बॉक्सेस में है, 3 बॉक्सेस में है, कितनों में है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे 100 यूनिट्स हैं, तो हमें प्रेप वाले ने कहा है कि आपकी प्रोडक्ट मैंने 2 बॉक्सेस में 50 यूनिट्स करके पैक की और बॉक्स की डायमेंशन ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं मल्टीपल बॉक्सेस की तरफ। अगर 1 बॉक्स हो तो उसके तो शिपमेंट प्लान और आसान होता है, इसका भी आसान ही है, ठीक है। इसमें मिसाल के तौर पर 2 बॉक्सेस उसने हमें बता दी, फिर अमेजोन ने एक वेब फॉर्म हमें दिए इसको फिल करने के लिए। उसने कहा एक बॉक्स में कितनी यूनिट है, मैंने कहा 50 यूनिट्स हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ ठीक है, 50 यूनिट्स हमारे इस बॉक्स में आ गए और 50 यूनिट्स हमारे इस बॉक्स में आ गए, ठीक है। बॉक्स का वेट कितना था, हमने कहा जी 5 LB इसका वेट था, और चलो हम ऐसे करते हैं 6 दोनों का कर देते हैं। हम कहते हैं 6 LB इसका वेट है और 6 LB इसका वेट है, ठीक है। बॉक्स की डायमेंशन कितनी है, हम कहते हैं 20 ये आपको सारी डायमेंशन आपका डिस्ट्रीब्यूटर बताता है, ठीक है। 20 और आ गया 20, ठीक है, या इसको 10 कर दें, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। इसको हम करते हैं दोनों पे आगे क्लिक कि हमारी दोनों बॉक्स की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब ये सेम हो जाएगा तो हमने इस पे आई थिंक अभी कोई चीज़ तो नहीं रह रही, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी, ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमने ये चीज़ गलत ऐड कर दी थी, ठीक है। अब आपके लेबल्स इधर पूरे होने चाहिए, मैंने 50 ऐड करने थे, 20 लिख दिया गलती से, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, कन्फर्म, ठीक है। अब कन्फर्म करके यहाँ से भी आपने कन्फर्म एंड कंटिन्यू करना है, याद रखिए। अब जैसे ही आपने कन्फर्म एंड कंटिन्यू किया यहाँ पर, तो अब अमेजोन आपको क्या कह रहा है, सिर्फ आपसे कुछ सेकंड्स लेगा और कुछ सेकंड्स के बाद अमेजोन आपसे मजीद डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। अब अमेजोन आपसे क्या डिटेल्स अब आपको प्रोवाइड कर रहा है, पहले नंबर पर क्या कि आपकी जो भी शिपमेंट है वो 1 शिपमेंट प्लान कर रही है या 1 शिपमेंट प्लान, 2 शिपमेंट प्लान है या 1 शिपमेंट प्लान। 2 शिपमेंट प्लान क्या है कि अमेजोन वेयर हाउस एक प्रोडक्ट आपकी उठा के पहले ही डिफरेंट वेयर हाउसेज में भेज देगा। 1 शिपमेंट प्लान क्या है कि आपकी प्रोडक्ट पहले अमेजोन के एक वेयर हाउस में आएगी, फिर उधर से अमेजोन उन वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट को भेजेगा जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 2 शिपमेंट प्लान, ठीक है, या हम कहते हैं जी 1 शिपमेंट प्लान करते हैं हम, ताकि हमारी प्रोडक्ट एक ही जगह भेजे, वहां से अमेजोन को डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर कर लेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर आपने शिप डेट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा सप्लायर मुझे कहते हैं जी 19 तक ओके कर दें आप, ठीक है। शिपिंग मॉडल कौन सा है, शिपिंग मोड कौन सा है आपका, स्मॉल डिलीवरी पार्सल है। क्यों, क्योंकि ट्रक तो नहीं हम भेज रहे हैं अमेजोन पे, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स है, टोटल 2, ठीक है। अब याद रखिए कि शिपिंग जो भी आप करियर सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो करियर सर्विस में याद रखें अमेजोन की पार्टनर सर्विस यूज करनी है। जैसे ये यूपीएस वाले हैं तो ये अमेजोन की पार्टनर सर्विस है, आपने ये सिलेक्ट करनी है। क्यों, जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो इनकी गाड़ी खुद अमेजोन की जो गाड़ी है आपके प्रेप सेंटर में या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी और आपका सामान उठाकर अपने वेयर हाउस में ले आएगी, ठीक है। हाँ, अगर आपकी अपनी कोई शिपमेंट खुद से पार्टनर सर्विस यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन रिकमेंडेड कौन सा है कि आप अमेजोन की पार्टनर सर्विस ही यूज करें, ठीक है। जब ये चीज हो जाएगी तो अमेजोन ने आपको बता दिया कि प्लेसमेंट फीस इतनी है और शिपिंग फीस इतनी है। इसके बाद आपने क्या कर देना है, चार्जेस को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो अमेजोन आपको बॉक्स के लेबल जनरेट करके दे देगा। वो बॉक्स के लेबल आपने अपने सप्लायर को प्रोवाइड करने हैं, तब जाकर आपके वो लेबल्स पे अमेजोन का बॉक्स लेबल होता क्या है, पहले ये बात माइंड में रखें। बॉक्स लेबल अमेजोन बेसिकली आपको जो भी आपकी प्रोडक्ट जिस वेयर हाउस में अमेजोन मंगवाना चाह रहा है, अमेजोन उसका बॉक्स लेबल आपको बॉक्स लेबल की सूरत में, वो लेबल की सूरत में वो एड्रेस देता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमें दे दिया तो हम कहते हैं हमने थर्मल प्रिंटिंग करनी है, इसमें बिल्कुल सीधी सीधी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। अभी देखिएगा ये जो एड्रेस है, ठीक है, ये बॉक्स लेबल है बेसिकली, इसको अमेजोन इस सूरत में आपको दे देगा, ठीक है। ये रहा आपका बॉक्स लेबल, ठीक है। अब इसको हम शिपमेंट प्लान भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपका बॉक्स लेबल अमेजोन ने क्या कर दिया है, यहाँ पर बता दिया कि अमेजोन के इस वेयर हाउस में आपने प्रोडक्ट को मंगवाना है, ठीक है। FBA बैलेंस स्टेला यानी मेरी कंपनी का नाम, आगे ये एड्रेस है, ये तो मेरा शिपिंग एड्रेस है, यहाँ से मेरी प्रोडक्ट आएगी और यहाँ से क्या होगा, बेसिकली मेरी जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इस वेयर हाउस में आएगी, ठीक है। जैसे ही ये आएगा, आने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स, तो आपकी प्रोडक्ट शिप हो जाएगी। लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट रियल में तो परचेज नहीं की ना, मैंने कोई और काम करना है शिप एंड प्लान, इस वजह से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन आप इसको व्यू ट्रैकिंग करेंगे तो आप की प्रोडक्ट लिस्ट होकर कैसी हो जाएगी आपको मैं बताता हूँ। आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होकर बिल्कुल ऐसे शो हो रही होगी, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट इधर इनबाउंड लिखा हुआ होगा, ठीक है। इनबाउंड का क्या मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट फिर पहले इनबाउंड में आएगी, फिर रिजर्व में आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, इस हालत में आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, कितने नहीं है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो जब आपकी प्रोडक्ट आ जाती है तो ये इधर आप इस तरह लिखा हुआ आ जाता है। देखिए ये जैसे मेरी शिपमेंट क्लोज हो चुकी हुई है, ये 300 यूनिट मैंने ऑर्डर किए थे, 300 के 300 आ गए थे। हम अगर ट्रैक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये था आपका होलसेल का लास्ट लेक्चर। कल के इंशाल्लाह लेक्चर में जितनी भी होलसेल की वीडियोस हैं उनको मैं समराइज कर दूंगा। समराइज करने के बाद इंशाल्लाह आपका होलसेल का कंप्लीट जितना भी मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं छुपाई, जितना मुझे खुद जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी, जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, मैंने आपको भी उतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इसमें कोई भी चीज़ मैंने आपसे नहीं छुपाई, ठीक है। तो आप ये जितनी वीडियोस आपको मैंने पढ़ा दी हैं, जिसमें होलसेल का लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है, आप इस वीडियो को के थ्रू, इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू आप होलसेल मॉडल में कोई भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। कोई भी अगर आपका सवाल है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे जो टिकटॉक फेसबुक का लिंक है वो भी इसके साथ अटैच है, यूट्यूब के साथ, आप वो भी वहाँ भी हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।